हाल ही में अमेरिका में एक ऐसा बैक्टीरिया देखा गया है जो इवन किसी बायोमास से हम एक्चुअल में फ्यूल बनाएंगे और काफ़ी हद तक वो फ्यूल ऐसा होगा जो पूरी तरह से सस्टेनेबल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि जिसकी मदद से आप यहाँ तक चाहें तो रॉकेट तक उड़ा सकते हैं। ये टॉपिक जो है पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, एनर्जी से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पीओपी फेम के बारे में। पीओपी फेम जिसे हम पॉलीसाइक्लो प्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स कहते हैं। यह हमारा लेसन नंबर 103 है और यह टॉपिक पूरी तरह से विज्ञान तकनीकी से जुड़ा हुआ है। मैं डॉक्टर रवि गिरी आप सबका अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी एक संस्था है पूर्वांचल इसके नाम से, जहाँ का मैं संस्थापक हूँ। पिछले 18 सालों से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरी किताबें आती हैं मैकरा हिल में, आपको पढ़नी चाहिए। ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको मेरे पीडीएफ मिल जाते हैं। अनअकैडमी पे मेरा प्रोफाइल है unacademy.com/रवि 2010। यहाँ पर आपको मेरे सारी क्लासेस मिल जाती हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है। जब भी आप क्लास को ज्वाइन करते हैं, इसे रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको अतिरिक्त फीस में डिस्काउंट दे दिया जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यूपीएससी सीएससी क्लास लेते हुए आपको अनअकैडमी पर मिल जाते हैं। आप सबके लिए अच्छा ऑप्शन है अनअकैडमी ज्वाइन करने का। यूपीएससी सीएससी के नोट्स अपडेटेड आपको दिए जा रहे हैं। 20 कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बुकलेट्स आपको दी जा रही हैं अगर आप कोर्सेज लेते हैं प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो काफ़ी अपडेटेड है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, टाइमलाइंस, माइंड मैप, काफ़ी चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। सीएससी एससीओ एक ऑप्शन है जो अकेडमी आपको दे रहा है। 2 साल या उसके ऊपर के सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको अतिरिक्त साल के लिए एक्सटेंशन भी दे दिया जाता है। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें और 10-20% तक यहाँ पर अभी आपको डिस्काउंट मिल जाता है। यूपीएससी सीएससी का अगला कॉम्बैट जो है वो 24 जुलाई को है, ठीक 11 बजे। ज्वाइन करना ना भूलें। अच्छे खासे स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएंगे। रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करें। और फाइनली अब हम बात करते हैं पॉफ फेम, जिसको लेकर मैं यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हूँ। देखिए, ऐसा है कि अभी हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने देखा कि बैक्टीरिया की मदद से एक नए तरह का सस्टेनेबल बायोफ्यूल बनाया जाता है। और ये जो सस्टेनेबल बायोफ्यूल है, इसलिए सस्टेनेबल बोल रहे हैं क्योंकि आज के हिसाब से तो आप इसको फ्यूल बना रहे हो, लेकिन भविष्य के लिए किसी तरह से कोई नुकसान नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब होता है आज तो आप इसका उपयोग करोगे ही करोगे, लेकिन भविष्य को भी सुरक्षित रखोगे। ये पूरी की पूरी तरह से जो फ्यूल हम बना रहे हैं, जिसका नाम है पीओपी फ्लेम, ये इतना पावरफुल है, जो मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि आप लॉन्च रॉकेट तक के अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। सो वो सस्टेनेबल बायोफ्यूल जो होगा, वो कहाँ बनाया गया, कैसे बनाया गया, उस पर लेकर आइए हम लोग बात करते हैं। असल में है क्या कि बार्कले लेबोरेटरी है अमेरिका में। ये बार्कले लेबोरेटरी जो है वो लॉरेंस बार्कले नेशनल लेबोरेटरी है, जिसका पूरा नाम है। यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक्चुअल में क्या किया है, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया को लिया है और स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया को प्लांट्स पर डालने के बाद, ओके, बायोमासेस पे डालने के बाद वहाँ से इन्होंने कुछ मॉलिक्यूल्स वगैरह की मदद से बायोफिल बनाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस बायोफिल की बात करें तो इसकी एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि ये कह लो आप शॉर्ट में कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है एक्चुअली, जब कोई फ्यूल जलता है तो उसके जलने पे जो हीट या एनर्जी निकलती है उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और ये खासतौर से उन फ्यूल्स की बात करें, यानी आप कह रहे हैं कि कोई एक सब बैक्टीरिया जो बायोमासेस को इस तरह से डिकम्पोज करके इस तरह के मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिन मॉलिक्यूल्स का उपयोग एक्चुअल में हम पीओपी फेम बनाने के लिए करते हैं। कैसे पीओपी फेम बनाते हैं आपको लिए चलते हैं धीरे धीरे इसके केमिस्ट्री पर भी। देखिए, ऐसा है कि अगर एनर्जी डेंसिटी इसकी अच्छी है, तो मैंने अभी आपको बोला कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है और इसमें एनर्जी इतना ज़्यादा है कि आप रॉकेट तक की चीज़ों को भी ले जा सकते हैं। रॉकेट वही जो कि स्पेस में जाते हैं। और इसको कंपैरिजन अगर किया जाए तो जो नॉर्मल फ्यूल है, जिनकी हैवी ड्यूटी फ्यूल्स हैं, ओके, हैवी ड्यूटी जो फ्यूल्स हैं उनके कंपैरिजन में ये काफ़ी बेहतर है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होने के साथ-साथ ये कैसे बनाते हैं, अब उस पर बात करेंगे। भई इसका बायोसिंथेटिक पाथवे क्या है? ओके, लेकिन याद रखिएगा पूरी तरह से एनवायरनमेंट के लिए सुरक्षित भी है। इनमें किसी तरह से एनवायरनमेंट को नुकसान ज़्यादातर नहीं होने वाला है। करना कुछ नहीं है, बैक्टीरिया को लीजिए, बायोमासेस के ऊपर डाल दीजिए, उन्हीं प्लांट मैटर्स वगैरह में। पौधे क्या करते हैं, आप सब जानते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं। ओके, और यहाँ पर कुछ छोटे-छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। वो मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कैसे हैं, आपको यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं जनरली, ओके, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनका नाम है पीओपी फेम। तो पीओपी फेम ही वो मॉलिक्यूल है जो इस बैक्टीरिया द्वारा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज़ अ स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। ये स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया जो है वो पीओपी फेम का निर्माण करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं बायोमासेस से। ये पीओपी फेम जो होते हैं, इनका पूरा नाम आप देख सकते हैं, पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स।
ओके, और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, अगर हम उसी केमिस्ट्री जाएँ, तो आपको बताऊँ ये पॉलीकार्बोनेटेड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जनरली, जो स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया से बनते हैं, इनमें बहुत सारे ट्रायंगल शेप के 3 कार्बन रिंग्स होती हैं। फिर मैं बताता हूँ, इनके स्ट्रक्चर पर जाएँगे तो बहुत सारे ट्रायंगल शेप के 3 कार्बन रिंग्स होते हैं। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, जो 3 कार्बन रिंग्स होते हैं, यहाँ कार्बन-कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं, आप इनको 60 डिग्री एंगल में यहाँ चीज़ें जुड़ी होती हैं। जो कार्बन-कार्बन जो बॉन्ड्स होते हैं ट्रायंगल में, इनका अरेंजमेंट होता है 60 डिग्री पर होता है। ओके, अब यहीं पर एक चीज़ और बता दूँ, आप चाहे तो उनको और ज़्यादा टाइटली पैक भी कर सकते हैं। यानी जो फ्यूल आपको मैं बता रहा हूँ, पीओपी फेम, आप इनको बहुत ज़्यादा टाइटली पैक कर सकते हैं, यानी इसको डेंस करके स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ला सकते हैं। टाइटली पैक करके स्मॉल वॉल्यूम के अंदर ला सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, जितना ज़्यादा आप रिंग यहाँ बड़ा बनाते हैं, देखिए केमिस्ट्री में मैं एंटर कर गया हूँ, जितना ज़्यादा आप रिंग बड़ा बनाते हैं, या कह लीजिए कार्बन-कार्बन चेन को जितना ज़्यादा अंदर जोड़ते हैं केमिस्ट्री लैब में, इस तरह के बायोफ्यूल बनाने के लिए, तो फिर ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया ने उन उन कार्बन-कार्बन को बनाया। ओके, जो अभी आपने देखा पीओपी फेम के बारे में। फिर मैं आपको बताता हूँ, बैक्टीरिया ने क्या किया, पीओपी फेम बनाया। इनको हमने क्या किया केमिस्ट्री में, ये इनके शेप के बारे में मैंने आपको बताया। इनके सारे के सारे जो रिंग्स हैं, जो कार्बन बॉन्डिंग्स हैं, अगर इनको और ज़्यादा जोड़ दें, तो धीरे-धीरे चीज़ें डेंस होती चली जाती है और स्मॉल वॉल्यूम के अंदर पैक हो जाती है। ओके, और इसको जितना ज़्यादा आप डेंस करेंगे, उसकी कलरफी वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यहाँ पर आपको स्ट्रेप्टोमाइसिस का कल्चर होते हुए बैक्टीरिया आपको दिखाया जा रहा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पीओपी फ्यूल को अगर हम बात करें, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सुरक्षित भी है ये। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी एनर्जी डेंसिटी जो होती है, आपको दिखाता हूँ, अगर मैं कंपैरिज़न करूँ जो इम्पोर्टेंट फ्यूल्स होते हैं, तो इसकी एनर्जी डेंसिटी लगभग 50 मेगा जूल पर लीटर की है। अगेन आई रिपीट, इसकी डेंसिटी जो है वो 50 मेगा जूल पर लीटर की है। और साथ ही साथ अगर हम इसको कंपैरिज़न करें गैसोलीन के साथ, गैसोलीन की लगभग 32 मेगा जूल पर लीटर की होती है। और वही जेट प्लेन वगैरह में, जो जेट फ्यूल वगैरह में यूज़ करते हैं, या आरपी-1 वगैरह जिसको कहते हैं, केरोसिन बेस्ड रॉकेट फ्यूल, इसकी अराउंड 35 मेगा जूल पर लीटर होती है। यानी कहने का मतलब आपको साफ-साफ दिख रहा है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू या इसकी एनर्जी डेंसिटी जो है, वो काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। हायर एनर्जी डेंसिटी होने से और लोअर फ्यूल वॉल्यूम होने से, आपको बताऊँ, ये सबसे बेहतरीन फ्यूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी रॉकेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? उसके प्रोपेलेंट का वेट। अगेन आई रिपीट, किसी रॉकेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके प्रोपेलेंट का वेट। प्रोपेलेंट क्या होता है? प्रोपेलेंट हम फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को मिलाकर बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को मिलाकर बोलते हैं। फ्यूल वही होता है जो जलता है, ऑक्सीडाइज़र वही होता है जो फ्यूल को जलाने में मदद करता है। ओके, होता क्या है मैं आपको बताऊँ, 50% वेट किसी भी रॉकेट में एक्चुअल में हमें प्रोपेलेंट का ही रखना होता है। अप्रॉक्स 80% यानी फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइज़र को अच्छी खासी मात्रा में हमें रखने की आवश्यकता होती है। क्यों हमें रखने की आवश्यकता होती है? सीधी-सीधी बात, क्योंकि ये अगर प्रोपेलेंट ज़्यादा मात्रा में नहीं होगा, तो किसी रॉकेट्स को हम काफ़ी दूर तक नहीं ले जा सकते। और यहाँ पर आपको बताऊँ, 50% वेट इतना ज़्यादा प्रोपेलेंट हो जाता है, और यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन दे रहा है पीओपी फेम। पीओपी फेम एक तरह से आपको अच्छा ऑप्शन दे रहा है कि इसकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो एज़ अ प्रोपेलेंट की तरह ले जा सकते हैं। दूसरा, इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होने के साथ-साथ इसको इसको हम कम वॉल्यूम में भी एकत्रित रख सकते हैं, यानी कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेलेंट ले जाने की क्षमता पीओपी फेम देता है। इसकी मदद से आप काफ़ी ज़्यादा बाहर की चीज़ों को ऊपर ले जा सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ जो एमिशंस हैं या पॉल्यूशंस है, उस तरह की चीज़ें भी काफ़ी हद तक कम है। ये एक नई जनरेशन का एक फ्यूल भी है, नई जनरेशन का एक फ्यूल भी है, जो आप रॉकेट में भविष्य के साथ करेंगे। वहीं आपको दिखाऊँ तो साइंटिस्ट ने ये बताया है कि इस तरह की इंजीनियरिंग प्रोसेस करके, खास तौर से इस बैक्टीरियल स्ट्रेन की मदद से, हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में पीओपी मॉलिक्यूल्स बनाएँगे किसी पौधों के वेस्ट से। तो कहीं न कहीं पौधों के वेस्ट का उपयोग पीओपी मॉलिक्यूल्स के लिए किया जाएगा। यहाँ पर आपके बहुत सारे एग्रीकल्चर रेसिड्यूज़ हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिनको आप जनरली जलाते थे जंगलों में या काफ़ी जगहों में। ओके, तो आपको कहीं मैसिव एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता था। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं प्लांट वेस्ट को जलाने से रोकने की कोशिश करेंगी और हमें कहीं न कहीं कार्बन न्यूट्रल की तरफ ले जाएँगी। और जिसके बारे में बात इस साल ग्लासगो में भी हुई है। ये सारा का सारा जो पीपीटी है, इस सारे पीपीटीज़ के पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से जाके ले लें। अपना समय बचाएँ। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफ़ाइल है, जहाँ पर आप जाकर मेरी प्लस की क्लासेस और प्लस के अलावा आप मेरी स्पेशल क्लासेस भी सुन सकते हैं। मेरा कोड रवि यूपीएससी है। जब भी आप किसी कोर्स को जॉइन करते हैं, रवि यूपीएससी कोड को यूज़ करने पर आपको फ़ीस में अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। वाई अनअकैडमी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसके बारे में सीधा बता दूँ आपको, फ्लेक्सिबिलिटीज़ मिल जाती हैं एजुकेटर्स के लिए, कोर्सेज़ के लिए, ड्यूरेशंस के लिए, अनलिमिटेड आवर्स आप देख सकते हैं, लाइव मेंटरशिप मिल जाती है। 170 से अधिक विद्यार्थी जो हैं 21 के
पेपर में सेलेक्ट हो चुके हैं यूपीएससी में। 0% ईएमआई के बेसिस पर लोन फैसिलिटी भी आपको अनअकैडमी देता है। लीजेंड्स विजडम सीरीज रोड टू एलबीएस है, ये भी एक नई चीज़ है जो हमारी अकेडमी लेकर आई है। 20th ऑनवर्ड्स 20 जुलाई से चीज़ें शुरू हो रही है। ये चीज़ आपको काफ़ी हद तक आंसर राइटिंग और इंटरव्यूज में मदद करने वाला है। यूपीएससी सीएससी बैचेस जो है 31 जुलाई से स्टार्ट हुए हैं, अगले अगले बैचेस। यहाँ पर पूरी आपको बुकलेट्स वगैरह दी जाती हैं, जितनी किताबें आपको चाहिए वो भी यहाँ पर आपको भेजी जाती हैं। इसे ज्वाइन करना मत भूलें। मेरे कोर्सेज साइंस और टेक एनवायरमेंट के लगातार चल रहे हैं प्लस पर, इसे इनरोल कर लें। और थैंक यू एवरीवन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस पीडीएफ को जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लें, अपना समय बचाएं। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।